और जयपुर में मकर संक्रांति का उल्लास लगातार बना हुआ है। लोग जमकर पतंगबाजी करने के लिए पतंगों की खरीदारी कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हल्दियों के रास्ते से, जयपुर के हल्दियों के रास्ते से हमारे संवाददाता सुदर्शन अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुदर्शन, आप बाजार में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी बाजार में है। किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कितना उल्लास है मकर संक्रांति को लेकर? सुदर्शन। जी बिल्कुल, अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो देश भर में इसका उल्लास है। और अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में मकर संक्रांति के दिन होती है पतंगबाजी। और जयपुर की जो पतंगबाजी है वो देश ही नहीं पूरे दुनिया भर में यहाँ पर मशहूर है। और यहाँ के जो पतंगबाज हुए हैं उन्होंने कई कई किलोमीटरों तक जो पतंग है वो लड़ाई है। कई कई लंबे पेच मैदानी यहाँ पर हुआ करते थे। और अब भी अगर हम बात करें तो कल भी जल महल पर पतंग उत्सव का आयोजन होगा। उससे पहले अगर हम यहाँ तस्वीरों की बात करें, ये हल्दियों का रास्ता है। जयपुर में अलग अलग बाजार हैं अलग अलग त्योहारों के लिए, तो ये पतंग बाजार हम इसको कहते हैं यहाँ पर जयपुर में। और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की पतंग, मांझा, डोर आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग आकृतियों की पतंगें यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। आप क्या दिखा रहे हैं? भाईया नहीं, हम दिखा रहे हैं फैंसी आइटम है हमारे जयपुर में। एक नंबर कहीं भी नहीं होती होगी इतनी पतंगबाजी जो हमारे जयपुर में होती है। कल ये फैंसी आइटम चलेगा जलमेल पे, उड़ के बिकेगी मकर शांति। जी, तो ये कई तरह की पतंगे हैं, बच्चे हैं, खरीदार है, ये भीड़ है यहाँ पर। अगर हम आपको दिखाना चाहें जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है और उमंग है, वो खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। ये आपसे अगर हम जानना चाहें तो क्या क्या जो रेट्स है पतंगों की और खरीदारी उत्साह कैसा है? सर, पतंगों की रेट तो अपने क्वालिटी के हिसाब से है, जैसे कि मंजोला है, मांगदारी, चांददारी और तिरछी, सबके अलग अलग रेट है सर। कागज की पन्नी की 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की पीस के हिसाब से। कागज में अपने कोड़ी का हिसाब चलता है सर। स्पेशल पतंग में सर जी, तो यहाँ पर कई तरह की स्पेशल पतंगे भी है अगर आप दिखाना चाहें हमको यहाँ पर। और ये ग्राहक भी है। अगर हम इन ग्राहकों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश हम करते हैं। अलग अलग लोग। भाई साहब, अगर आपसे हम जानना चाहें, आप पतंगबाजी का शौक रखते हैं? हाँ। हेलो। पतंगबाजी करते हो क्या आप भी? बिल्कुल करते हैं साहब, कब से कर रहे हो? जवानी से बुढ़ापा हो गया। तो ये शौक है जो बच्चों के लिए कहते हैं, लेकिन ये शौक ऐसा है पतंगबाजी का जो सब पर छाया रहता है। ये सब पे छाया रहता है। अब आप, मेरी 73 साल की उम्र है, अभी भी मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल बरकरार लागू है मेरे। तो पुराने आदमियों, मंजे की क्या पहचान है जो नए लोग हैं उनके लिए? हाँ, मंजे की पहचान ये है कि उसमें थोड़ा लच्छा आना चाहिए। जो मेरा तजुर्बा है ना, उस हिसाब से ये है। तो ये यहाँ पर जो खरीदार है आप देखेंगे कि काफ़ी उम्रदराज खरीदार है, लेकिन जो शौक है वो अब भी यहाँ पर कायम है। जिस तरीके से कहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो ये भी जो अपना शौक है उसको अब तक कायम रखे हुए हैं। 77 साल की उम्र बता रहे हैं। पतंग खरीदने के लिए संक्रांति से पहले हल्दियों के रास्ते में आए हैं और मंजे और पतंग के बारे में भी बता रहे हैं कि कौन सी डोर जो है वो अच्छी रहती है और कौन सा जो मांझा है वो यहाँ पर अच्छा रहता है। ये हल्दियों का रास्ता, जिस तरीके से हम बता रहे थे कि पतंग और डोर का बाजार इसको कहा जाता है, जहाँ पर आप देखेंगे हर जो यहाँ पर मौजूद इंसान है उसके हाथ में आपको नज़र आएगी पतंग या फिर डोर। या तो वो खरीदार होंगे या फिर वो इसके विक्रेता होंगे। जी, पतंगें सब बढ़िया है। ज़्यादातर बरेली की पतंग चलती है सबसे ज़्यादा। जैसे ये वाली पतंग है, ये पौना साइज़ है, इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है बरेली रामपुर की पतंग की। और अच्छी में फिर ये चाइनीज़ पतंग है कपड़े वाली, ये भी खूब चलती है। ये भी बहुत मशहूर पतंग है। क्या रेट है इसकी? ये 160 रुपये की पतंग है ये। जी बिल्कुल, तो 160 रुपये की भी पतंग जो है वो आपको इस पतंग बाजार में देखने को मिल रही है। और इससे ज़्यादा कीमतें की भी यहाँ पर जो पतंगे हैं वो मौजूद है। हम कोशिश करेंगे और भी जो पतंग और मांझा है अपने दर्शकों को दिखाने की। इस बाजार की जो तस्वीरें हैं। जी,
सुदर्शन, हम चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी जब बाजार में है तो आप दुकानदारों से, खरीदारों से ये भी बातचीत करें कि अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस महंगाई का असर मकर संक्रांति पर, पतंगबाजों पर, पतंग की खरीदारी करने वालों पर कितना असर पड़ रहा है, दुकानदारों पर इसका कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब महंगाई है तो लोग उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, कई बार कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुदर्शन, तो हम चाहेंगे कि आप वहां पर खरीदारों से भी बातचीत करें और खास तौर पर दुकानदारों से भी। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर खरीदारों से भी बात की और दुकानदारों से भी बात की। मैं तस्वीरों के साथ में आपको यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो क्योंकि कागज़ की कीमत बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर करीब करीब 10% जो महंगाई है उसकी मार यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम बात करें तो उत्साह में कोई कमी नहीं है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर, अगर आपसे जानना चाहे तो कितना उत्साह रहता है पतंगबाजी को लेकर? जो रेट्स बढ़ी है उसका कुछ रेट्स भी बढ़ी है? कोई फर्क नहीं है, रेटों काफी तेज है, खूब आनंद आ रहा है, रेटों को फर्क नहीं पड़ रहा। कितनी बढ़ी है रेट? रेटों तो काफी बढ़ी है, पहले से 1.5 गुना ज्यादा रेट है। तो ये कुछ पतंगों की रेट जो है वो 1.5 गुना भी है और अगर ओवरऑल औसत की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 10 से 15% का इजाफा ज़रूर हुआ है। लेकिन जो ग्राहक जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्साह में कोई कमी नहीं है पतंगबाजी के, इसीलिए रेट्स का यहाँ पर ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। रेट्स कुछ बढ़ी है, कुछ कम पतंगे खरीद रहे हैं या उत्साह वैसा ही है? उत्साह तो वही है, बाकी बढ़ ही रहा है। बच्चों में ज़्यादा क्रेज हो रहा है आजकल लालटेनों का, जो रात को रंगीन उड़ाते हैं, आतिशबाजी का ज़्यादा हो गया है। और पतंगें तो खैर हर साल उड़ती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अब भी उड़ेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी उड़ेंगी। रेट्स में कुछ इजाफा हुआ है? बिल्कुल साहब, रेट में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा? 30 से 30%। 15 से 30% का यहाँ पर इजाफा हुआ है। खरीदारी पर भी कुछ फर्क है क्या उसका? नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो बिल्कुल, ये यहाँ पर खरीदारों को भी आपने सुना और जो दुकानदार थे उनको भी आपने सुना। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि रेट्स में भले ही यहाँ पर 15 से 30% का इजाफा हुआ हो, लेकिन जो उत्साह है पतंगबाजी का उसमें यहाँ पर जयपुर वाले कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। और जैसा कहते हैं, शब्दों से ज़्यादा तस्वीरें सच बोलती है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में लोग जो है वो भर भर कर पतंगे, मांझे यहाँ पर लेके जा रहे हैं। वो काटा वो मारा का जो शोर है वो यहाँ जयपुर में हालांकि मकर संक्रांति से पहले ही हो जाता है, लेकिन हर छत से अगर हम बात करें तो ये जो शोर है ये कल यहाँ पर सुनाई देने वाला है। जयपुर के ये हल्दियों का रास्ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हांडीपुरा भी है जिसको यहाँ पर पतंग बाजार के नाम से जाना जाता है। जी ठीक है सुदर्शन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पीछे ये जो क्राउड दिख रहा है, जो जिनमें बहुत ज्यादा उल्लास देखने को मिल रहा है मकर संक्रांति को लेकर, अगर आप उनसे बातचीत कर पाएं और उनसे जान पाएं कि अभी कौन सी ऐसी पतंग है जिसका सबसे ज्यादा क्रेज आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल की तैयारी आज से ही शुरू हो रही है। सुदर्शन। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने विक्रेताओं और खरीदारों से यहाँ पर बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो बरेली की पतंग होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ख़ास मानी जाती है। हालांकि उसकी जो रेट्स है वो आम पतंगों की तुलना में कुछ अलग होती है, क्योंकि उसकी बनावट अलग तरीके से की जाती है। जो उसका बांस उसमें लगाया जाता है, उसको वहाँ पर पहले उसकी सिकाई की जाती है और डोर में भी अलग अलग वेराइटीज़ जो है वो यहाँ पर सामने आती है। कुछ खरीदार हमारे साथ है, अगर हम उनसे जानना चाहें पतंग खरीदते समय क्या ध्यान रखना है? पतंग खरीदते समय कौन सी अच्छी पतंगें हैं जो आप खरीद रहे हैं? किस तरह का उल्लास है? बरेली की देखनी चाहिए और पतली उसकी लकड़ी हो, बस उससे। मांझे में क्या ध्यान रख रहे हैं? मांझे में तो बस जो मिल जाए। हांडीपुरा का मांझा, कैसे मांझे में क्या चीज़ ध्यान रखनी है? उसकी धार चाहिए, धार अच्छी होनी चाहिए मांझे की। के अंदर धार अच्छी होनी चाहिए, प्लेन मांझा होने चाहिए और कड़क होने चाहिए मांझा। वो मांझा खींच के अंदर अच्छा चलता है। यहाँ मिल रहा है ऐसा मांझा? नहीं, यहाँ तो ये भी नहीं है। कुछ दुकानों पे है, कुछ दुकानों पे है, बड़ी दुकानों पे है, बाकी तो सब लोकल मांझा है। अच्छा, तो लोकल भी है और ओरिजिनल भी है। ये भी एक पसोपेश की स्थिति है। कैसे पतंग को पहचाने और डोर को पहचाने? पतंग डोर चाइना मंजा न ले, वो बहुत गले वाले काट लेता है, तो मंजे को पहचाने। बहुत जो महंगा आता है वो ले, आप 1000+ का जो मंजा आता है वो आता है ओरिजिनल। जी यस, चाइनीज मंजा नहीं ले, यस। इससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। कैसी पतंगे खरीदी आपने? बैलून लिया मैंने,
बलून है, बलून और पतंग। क्योंकि यहाँ पर ये भी एक खास बात है कि एक नया चलन चल पड़ा है जयपुर में। हालांकि मकर संक्रांति के दिन शाम में आतिशबाजी तो होती है, लेकिन आतिशबाजी के साथ साथ में आजकल लालटेन का भी यहाँ पर जो क्रेज है वो भी चल रहा है। तो अलग अलग वैरायटी की जो लालटेन है उड़ाने के लिए वो भी बाजार में यहाँ पर हल्दियों के रास्ते में और हांडीपुरा में मिल रही है। जी सुदर्शन, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर जो रोक लगाई गई है पुलिस प्रशासन की ओर से और तमाम इंतजामात किए गए हैं, उसे किस तरीके से बाजार के लोग डील कर रहे हैं और खासकर खरीदार और या फिर यूं कहें दुकानदार? जी बिल्कुल, मैं फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं तस्वीरों के साथ में कि यहाँ जिस तरीके से अभी खरीदारों से भी हमने बात की, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है, ये जागरूकता भी है प्रशासन की तरफ से जो फैलाई जा रही है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाना है। इसीलिए थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हमारे पास से ही यहाँ पर गुजर कर निगरानी भी रखी जा रही है पुलिस के द्वारा। वो देख रहे हैं कि कोई यहाँ पर चाइनीज मांझे की बिक्री करता हुआ नहीं पाया जाए, क्योंकि उसके लिए भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो नियम बने हुए हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है चाइनीज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आपने देखा कि किस तरीके से देश भर में उल्लास मकर संक्रांति को लेकर